तो भाई दो स्ट्रेंजर्स थिंग्स का थीम बेस्ड का मंडे नाइट रॉ आ चुका हो भाई। क्या है जबरदस्त सिनेमैटिक एंगल देखो आप। तो भाई शो की शुरुआत होती है अपने माइकल कोल और यहाँ पे कोरी ग्रेव्स निकलते हैं वैन से, जो स्ट्रेंजर थिंग्स होती है। बस वो शुरुआत ही करते हैं कि शुरू करते हैं आज का मंडे नाइट रॉ। और भाई शुरुआत होती है रियो से। तो भाई टैग टीम मैच होना था, रियो वर्सेस काबुकी वॉरियर्स का टैग टाइटल मैच। जबरदस्त मैच था और हाँ फाइनली रियो ने कैप्चर कर लिया है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। तो मतलब देख सकते हैं कि भाई शुरुआत ही शो की जबरदस्त हो रही है कि टाइटल चेंज, और शो में तो अभी और भी ज्यादा जबरदस्त चीजें होना बाकी हैं। फिर भाई हमें दिखता है बैक स्टेज सेगमेंट गुंथर और एडम पियर्स का। अब भाई यहाँ पे एडम पियर्स समझा रहा होता है कि भाई देख तूने भले ही जॉनसन को हराया लेकिन थोड़ी इज्जत से पेश आ, सबसे ना रिस्पेक्टफुली बात कर। अब गुंथर ने पता क्या जवाब दिया, रिस्पेक्ट, हा हा हा। भाई मुंह पे हंस कर चला गया, रिस्पेक्ट की तो ऐसी तैसी कर दी गुंथर ने। और सीधे ही गुंथर जाते हैं रिंग में और सबसे पहले तो भाई ने टी शर्ट दिखाई, टैप आउट लाइक अ वही वाली टी शर्ट। अब वो कुछ बोलने वाले थे कि उसी टाइम पे आ जाते अपने ए जे स्टाइल। ओ भाई ए जे स्टाइल आते हैं। अब ए जे स्टाइल जब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं गुंथा फिर से बोलने लगता है। गुंथा ने सिंपली इतना कहा कि भाई तू कर क्या देगा यार, मैंने मैंने ना जॉन सीना को टैप आउट करवाया है, तुझे लगता है कि तू मुझे हरा पाएगा? अगर मुझसे पंगा भी ले रहा है तू, मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ। जो जॉन सीना है उसने टैप आउट लाइक अ बिच। अब भाई ये सुन के हद हो गई यहाँ पे मतलब भाई यहाँ पे गुंथा ने कहा तू क्या कर लेगा लिटिल एजे स्टाइल। भाई एजे स्टाइल की समझ गई, भाई ने दिया खींच के एक रैप्टा भाई साहब। गुंथा की सट्टिया पट्टिया को हो गई, मतलब ये दोनों सलड़ आने लगे। और भाई फिर एजे स्टाइल ने कहा आई विल सी यू सून। तो मतलब यार यहाँ की इनकी राइवलरी चल रही है। यहीं पे एडम पेस मैच भी अनाउंस कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट रॉ, एजे वर्सेस गुंथर। यहाँ पे मैच होगा अगली रॉ के लिए और मेरे ख्याल से मतलब जबरदस्त राइवलरी होने वाली है ये। भाई अब आता है वुमेन्स आईसी का मैच, मैक्सिन डुपी और बेकी लिंच का। अभी मैं जबरदस्त जा रहा होता। अब होता क्या है कि भाई यहाँ पे बेकी लिंच फंसी होती है एंगल लॉक में, यहाँ पे फंसा ही दिया था यहाँ पे मैक्सिन डुपी ने, लेकिन भाई बेकी लिंच ने रिवर्सल करके रोप का सहारा लेके पिन कर दिया रोल आउट से। और भाई यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया है, बेकी लिंच बन गई है चैंपियन। लेकिन भाई तरीका थोड़ा अजीब था और यकीन ही नहीं हुआ मैक्सिन को कि मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन जो भी हुआ है, बेकी लिंच इज द न्यू आईसी चैंपियन। और भी हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। और भाई सेथ रॉलिंस है ना, वो भी बैक स्टेज थे, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। तो भाई मेन इवेंट के लिए तो रुकी जाना। फिर हम देखते हैं तो जियो एवांस है वो फाइनली मंडे नाइट रॉ को साइन कर लिए, तो मतलब इतना ठीक था। फिर आता है कह सकते हैं स्टेफनी वगैरह का प्रोमो, जिसमें बस वो कह रही होती हैं कि मैं हूँ वुमेन्स आईसी वुमेन्स चैंपियन, भले ही मेरी टांग टूटी हुई है। लेकिन रकाय रोडेगा आ जाती है पीछे से, तो वही इनकी राइवलरी चली थी है। और हम यहाँ ऊसो को भी देखते हैं, बस सिंपली उन्होंने अपना डांस ही किया, ज्यादा कुछ खास था नहीं इसमें। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो रॉ का जो नया म्यूजिक है वो गॉडजिला और एमिनेम का बेस होगा, मतलब दोनों का क्रॉस ओवर। अच्छी बात है यार। और यहाँ पे हमने एक भी चीज देखी कि भाई जो एडम पीयर्स जो फाइल लिए थे ना रॉ के कॉन्ट्रैक्ट की, वो पुराना वाला लोगो था, तो काफी ज्यादा कह सकते हैं बॉच हो गया था वो। अब भाई मैच होता है लिव मॉर्गन का, और भाई एंट्रेंस तो जबरदस्ती है वर्सेस लाइव वेलकरी। और लिव मॉर्गन ने अपने पहले मैच में फाइनली जीत हासिल करी है यार। मैं तो कह रहा हूँ ये लिव मॉर्गन को जजमेंट डे से हटाओ और उनको सिंगल रन दो अगेंस्ट स्टेफनी वगैरह वगैरह, क्योंकि वो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में तो होनी चाहिए बस। द बेस्ट वर्सेस द बैड एस। ओ भाई ब्रॉन ब्रेकर की एंट्रेंस, ओए होए, मतलब भाई बंदा फाइनल बॉस वाली फील है। और पॉल हेमन का टकला सामने पीछे से, तो मतलब यार जबरदस्त है। और भाई यहाँ सीएम पंक भी रिटर्न में आते हैं स्टैंडर्ड ब्रोस की जैकेट पहन के, तो मतलब सही है। अब इनका होता है मैच। अब यहाँ ब्रॉन ब्रेकर ने ना एक रफ लैंडिंग कर दी था, बॉच हो गया, लेकिन हाँ फ्रैंक स्टाइनर मार रहे थे, दूसरे टाइम नहीं चुके वो। लेकिन भाई जबरदस्त मैच हुआ था इनका। अब यहीं पे आ जाती है विजन वगैरह। और भाई ऑस्टिन थ्योरी ने मारा स्टॉम्प सीएम पंक को। और भाई यहाँ पे मुझे लगा था हो गया काम, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है पिन ब्रेक, सीएम पंक वापस किक आउट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे जब होते हैं ना ब्रॉन्सन रीड लोगन बोल, तो फाइनली यहाँ पे रिटर्न मारते हैं अपने रे मिस्टीरियो, ड्रैगन ली और पैंटा। ये सब आ जाते हैं, इनको मतलब स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। और भाई ये तो बस शुरुआत थी। फिर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे टेबल पे ब्रॉन ब्रेकर ने दे मारा अपने आप को सीधा सीएम पंक के ऊपर, एक स्प्लैश दे मारा। अब यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर लेके जा रहे होते हैं रिंग के अंदर और स्पीयर के लिए तैयार ही होते हैं कि भाई क्या काउंटर किया सीएम पंक ने नी के साथ, और फिर जीटीएस मारा और फाइनली रिटेन कर ली है अपनी वर्ल्ड टाइटल। तो मतलब भाई सीएम पंक अभी भी चैंपियन है, ब्रॉन ब्रेकर चैंपियन नहीं बन पाए क्योंकि सीएम पंक ने फाइनली जीत लिया है। तो ये था आज का रॉ का मेन इवेंट। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ना क्रिस जेरिको, ना रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस जो बैक स्टेज थे, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, वो भी नहीं है यहाँ पे। रिटर्न तो कुछ हुआ नहीं, एक एपिसोड खत्म हो गया। हाँ भली मैच क्वालिटी बड़ी अच्छी थी,
लेकिन हाँ कुछ वाव फैक्टर अभी तो नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आई हैं ना, उसके बारे में एक शाम को वीडियो आएगी, उससे बात करेंगे। लेकिन हाँ ये एपिसोड खत्म हो गया। अगर मैं रेटिंग दूँ, वैसे तो शो काफ़ी अच्छा था, लेकिन ओकेशन को देखें कि रॉ स्ट्रेंजर थिंग्स का क्रॉसओवर था, साल की पहली रॉ थी और प्रीमियर का एनिवर्सरी भी थी, जैसे हाइप किया गया था वैसा शायद नहीं गया है। बात करेंगे, अपने ओपिनियन बताओ। बाकी तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।